नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने की तो सोचते हैं, लेकिन कैंसर, हार्ट डिजीज जिनका इलाज लाखों में होता है, उनका ध्यान रखते हैं। अगर आपने भी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो इससे गंभीर बीमारियों का खर्च निकालना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में जरूरी है आपके पास हो क्रिटिकल इलनेस कवर भी। इसलिए आज बताएंगे क्रिटिकल इलनेस प्लान के बारे में। ये प्लान क्यों लेना जरूरी है, क्या क्या कवर होता है, कैसे क्रिटिकल इलनेस प्लान है आपके लिए बेहद मददगार। इसी पर खास चर्चा के लिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त शो में शामिल हो चुके हैं बेशक इंश्योरेंस के फाउंडर महावीर चोपड़ा। महावीर जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिटिकल इलनेस प्लान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा जिस तरीके से क्रिटिकल इलनेस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। पहले जो परसेंटेज कम होती थी वो अब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गई है। जो हम देखते थे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में क्रिटिकल इलनेस होती थी, वो अब अक्रॉस द एज ग्रुप क्रिटिकल इलनेस होनी शुरू हो गई है। तो जिस तरीके से ये जो क्रिटिकल इलनेस हो गया या लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो मकड़ जाल फैला है, उसके चलते क्रिटिकल इलनेस प्लान जो है क्या वो एक सुरक्षा चक्र साबित हो सकता है? होता क्या है ये क्रिटिकल इलनेस प्लान? एब्सोल्युटली, आपने जो कहा, हमारी जो अभी करंटली लाइफस्टाइल है, राइट, जो टाइप की हम लाइफस्टाइल जीते हैं, जो बेसिकली सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको बोला जाता है, उसके साथ साथ जो मेडिकल कॉस्ट बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ पोल्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज है, उसके साथ साथ बाकी सारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, उसको जब हम सब चीज़ों को कंसोलिडेट करते हैं तो क्रिटिकल इलनेस इज समथिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको अभी ध्यान देना चाहिए। अगर हम फाइनेंस और मनी की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे जो भी ये सुन रहे हैं उनके लिए। क्रिटिकल इलनेस जो प्लान है वो हेल्थ इंश्योरेंस से काफ़ी अलग होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर करता है, तो आपको कोई भी हॉस्पिटल बिल है वो पे करता है। क्रिटिकल इलनेस जो है वो सारे बाकी के खर्चे कवर करता है। तो लेट्स से अगर किसी को लेट्स से अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी डिजीज हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर हो गई, तो उनको जो पहले टाइप के जो लेट्स से जॉब्स थे उनके, या वो जो काम कर रहे थे, वैसे स्ट्रेसफुल काम अगर लेट्स से वो नहीं कर सकते, लेट्स से वो 6 महीने 8 महीने 9 महीने उनको घर पे रहना पड़ा, तो उनको जो उस टाइम पे लॉस ऑफ अर्निंग्स होगा, लाइक या कोई एम्प्लॉई नहीं है, लेट्स से कोई बिजनेसमैन है और उनको अपने वर्क से बाहर निकलना पड़ा और उनको बेसिकली उसकी वजह से अर्निंग लॉस होता है, वो क्रिटिकल इलनेस बेसिकली कवर करता है। तो आपको बेसिकली क्रिटिकल इलनेस में ऐसे होता है कि आप जैसे ही वो प्लान लेते हैं उसके बाद अगर वो लिस्टेड इलनेसेस जो होती है वो क्रिटिकल इलनेस में प्लान में, वो प्लान में जो लिस्टेड इलनेस है उसमें से कोई भी इलनेस अगर आपको हो गई तो आपको लमसम अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है इंश्योरेंस कंपनी। तो लेट्स से अगर आपने 50 लाख का प्लान लिया है और लेट्स से कैंसर लिस्टेड है प्लान में और कैंसर हो जाता है किसी को, तो बिना कोई क्वेश्चंस, बिना सिर्फ सिंपल पेपर वर्क पे, ऑब्वियसली पेपर वर्क तो करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे सीधा 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। उसका फायदा ये होता है कि आपकी जो भी ये लॉस ऑफ अर्निंग्स है, एक तो वो कवर हो जाता है, दूसरा है कि जो भी खर्चे हैं जो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं कर पाता है वो भी आपके बेसिकली इसमें कवर हो सकते हैं। जैसे कि ओपीडी के खर्चे होते हैं जो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलरली कवर नहीं करता है, आपके रोजमर्रा के टेस्ट होते हैं, डॉक्टर विजिट्स होते हैं, वो सारे आप ये बेसिकली कॉर्पस से फिर पे कर सकते हो। तो क्रिटिकल इलनेस प्लान जो है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जैसा महावीर जी ने बताया, कि ऐसी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ऐसी जो गंभीर बीमारियां हैं जिनका लंबा महंगा खर्च चलता है, उसके लिए ये प्लान काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट समझना है महावीर जी यहाँ पर कि क्रिटिकल इलनेस प्लान्स में एक्सक्लूजन्स क्या है, इंक्लूजन्स क्या है, क्योंकि कई बार पॉलिसी धारक को, लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती। हम मोस्टली गंभीर बीमारियों को कैंसर रिलेटेड, हार्ट डिजीजेज रिलेटेड या किडनी लंग से जुड़ी हुई बीमारियां समझते हैं। और कौन सी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो कि ऐसे किसी क्रिटिकल इलनेस प्लान में शामिल होती हैं? एक तो मतलब ये लिस्ट तो जा सकती है ऑलमोस्ट 80-90 डिजीजेस तक भी ये लिस्ट जाती है, जिसमें बेसिकली पैरालिसिस, कोमा टाइप के जो होते हैं, या मेजर बर्न्स अगर हो गए, वो भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती है। तो ये लिस्ट तो काफ़ी बड़ी होती है, डिपेंड करती है कि आपको कितना कॉम्प्रिहेंसिव कवर चाहिए। यूजुअली जो होता है कि टॉप जो 10 इलनेसेस होती है उसमें आपके 90% यूज केसेस कवर हो जाते हैं, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा चांसेस है वो बीमारियां होने का। तो वो एक चीज है। इंक्लूजन्स जो है वो ये है कि अगर कोई भी वो लिस्टेड डिजीजेस है, जो आप अगर कोई डिजीज
क्रिटिकल इलनेस प्लान ले रहे हैं, तो जो भी लिस्टेड इलनेसेस है उसमें से वो इलनेस होनी चाहिए, तब वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करता है। अगर वो इलनेसेस लिस्टेड जो है उसमें से कोई दूसरी इलनेस हो गई, वो लिस्टेड इलनेस नहीं है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली पे नहीं करेगी। तो जब भी कोई ये प्लान खरीदे तो उनको समझना चाहिए कि लिस्ट में कौन सी इलनेसेस है, और उसके बाद समझ के प्लान खरीदना चाहिए। ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो होती है इसमें ये है कि एक वेटिंग पीरियड होता है ये प्लान में, कि जैसे आप प्लान खरीदते हो वैसे ही इमीडिएटली आपको क्रिटिकल इलनेस का कवर शुरू नहीं होता है। एक कुछ तो बेसिक वेटिंग पीरियड्स होती है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड किया जाता है। ये हो सकता है किसी प्लान में 30 डेज हो, किसी में 90 डेज हो, वैसे एक वेटिंग पीरियड होता है। उसको छोड़ के लास्ट जो पॉइंट है उसको सर्वाइवर वेटिंग पीरियड बोलते हैं, कि अगर आपको ये डिजीज हो गई तो एक वेटिंग पीरियड होता है कि वो जब डिजीज आपको डायग्नोज हुई, जिस दिन डॉक्टर ने बताया कि आपको ये डिजीज हुआ, उसके बाद 30 डेज बेसिकली सर्वाइव किया है उस पर्सन ने, तो ये पेमेंट होती है, ये पॉलिसी में पेमेंट होती है, वरना नहीं होती है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है पॉलिसी में, जो क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी के क्लेम के कंडीशंस में इंक्लूडेड होती है। तो ये सब चीजें हैं। इसको छोड़ के अगर एक्सक्लूजन देखे तो एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली आपको कवर नहीं करती है मोस्टली, क्योंकि ये क्रिटिकल इलनेस प्लान है। तो अगर किसी को ऑलरेडी अगर कैंसर हुआ है या कोई ऐसी डिजीज है, स्ट्रोक जैसा कुछ हुआ है, तो ऑब्वियसली उनको तो प्लान मिलता ही नहीं है। बट एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड कुछ भी हो तो उसके ऊपर वेटिंग पीरियड हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें ब्रॉडली ये सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए प्लान लेने के टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई एक्सपर्ट से बात करके अच्छे से समझ के प्लान लीजिए। बिल्कुल। तो क्रिटिकल इलनेस प्लान में क्या क्या शामिल है उसको समझ के, उसके टर्म्स एंड कंडीशन समझ के आपको एक क्रिटिकल इलनेस प्लान चूज करना चाहिए। हमारे साथ एक और हमारे एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं। स्वागत करते हैं हरक्यूलीज एडवाइजर्स के फाउंडर आदित्य शाह का। आदित्य, आपका स्वागत करते हैं हमारे मनी गुरु के आज के इस डिस्कशन में। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल इलनेस प्लान्स की। अभी एट दिस मोमेंट आदित्य, अगर हम आपसे समझना चाहें, कितनी अवेयरनेस है लोगों में, पॉलिसी होल्डर्स में टुवर्ड्स क्रिटिकल इलनेस प्लान? अभी तो हम हेल्थ इंश्योरेंस में ही उतना ज़्यादा जो कहते हैं कि उसका दायरा नहीं बढ़ा पाए हैं। बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस ही लोग ले रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग तो उसकी कवरेज भी ज़्यादा नहीं है। एक क्रिटिकल इलनेस प्लान ऑन टॉप ऑफ दैट, क्या वाकई लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस का विषय है? क्या लोग इसके प्रति जागरूक हैं? गुड इवनिंग। मेरे हिसाब से अभी क्रिटिकल इलनेस की जो जान है लोगों में बहुत कम है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर उनको क्यों क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेनी चाहिए उनको ये समझ नहीं आता है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्रिटिकल इलनेस का जो कवर है वो बिल्कुल रहता है, और उसमें आपको हॉस्पिटल बिल कवर होता है। अगर आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है तभी वो कवर होता है, या फिर डे केयर प्रोसीजर्स भी होते हैं वो भी कवर रहता है। अगर आपको उसके बाहर खर्चे होते हैं, जैसे कि आपकी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, तो उसका जो भरपाई है वो कोई करनी करेगा नहीं। उसके लिए हम एक क्रिटिकल इलनेस प्लान लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को कोई कैंसर डिटेक्ट होता है जैसे कि क्रिटिकल इलनेस है, और अगर वो 50 लाख या 1 करोड़ का सम इंश्योर लेते हैं क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के अंदर, जो कि कैंसर पॉलिसीज अवेलेबल है मार्केट में, तो डिटेक्शन पे कुछ पे आउट होता है, और आगे चलते जैसे जैसे कीमोथेरेपी वगैरह होती है तो पे आउट होता है। वो आपका पैसा होता है और वो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है क्रिटिकल इलनेसेस को फाइट करने के लिए। बहुत सारे खर्चे क्रिटिकल इलनेसेस के नहीं कवर होते हैं पॉलिसीज के अंदर, और आपकी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होती है। तो अभी जागरूकता कम है, बट धीरे धीरे करके अच्छे एडवाइजर्स हैं जैसे महावीर सर हैं, जैसे कि हम हैं, वो धीरे धीरे करके लोगों को बता रहे हैं कि क्रिटिकल इलनेस कवर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्रिटिकल इलनेस प्लान की जो अवेयरनेस है वो बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन डेफिनेटली इसको और ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल और जो बढ़ती बीमारियां, गंभीर बीमारियां हैं, उसका प्रेवलेंस ज़्यादा होता जा रहा है। महावीर जी, ये समझना ज़रूरी है कि अभी जब कोई किसी ने एक बेस पॉलिसी ली है, नॉर्मली लोग 5 लाख की बेस पॉलिसी लेते हैं, अब उस पर से अगर क्रिटिकल इलनेस प्लान किसी को लेना है,
क्या ऑलरेडी एक पॉलिसी में एज अ राइडर एक क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है, या एक स्टैंड अलोन पॉलिसी क्रिटिकल इलनेस प्लान की ले लेनी चाहिए? दोनों के अपने अपने फायदे क्या हो सकते हैं? राइट, तो पहले तो राइडर्स जो होते हैं वो टर्म इंश्योरेंस में भी होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में भी होता है। ये जानना भी ज़रूरी है कि आप जब टर्म इंश्योरेंस ले रहे होते हो तभी भी आप राइडर ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप राइडर ले सकते हो। यूजुअली जो मैंने देखा है, टर्म इंश्योरेंस में राइडर्स आपको काफ़ी किफ़ायती दाम में मिलते हैं, इकोनॉमिकली प्राइस में मिलते हैं कंपेयर टू हेल्थ इंश्योरेंस में जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर होता है। तो अगर आप दोनों पॉलिसी खरीद रहे हो लेट्स से बाय चांस, तो आपको देखना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस में जो राइडर है उसमें ट्राई करना चाहिए लेने का, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आइडियल और प्रैक्टिकल में थोड़ा डिफरेंस है। आइडियल ये है कि आपको सेपरेट स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ही लेनी चाहिए, बिकॉज उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं और बेसिकली जो पॉलिसी होती है वो बहुत स्पेशलाइज्ड होती है, तो कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है मैं बताता हूँ कि कस्टमर को जब भी, आज तक मैंने मेरे लाइफ में काफी, मेरे को 2 डिकेड्स हो गए ये इंडस्ट्री में, मैंने देखा है कि आप जब तक कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस समझा देते हो और वो दोनों पॉलिसीज ले लेता है, वो इतना फटीग आ जाता है, इतना थक जाता है कि वो तीसरी पॉलिसी लेने की बेसिकली ट्राई नहीं करता है और वो पॉलिसी लेना ही मतलब ले ही नहीं पाता है, बेसिकली वो रह जाती है वो पॉलिसी। तो प्रैक्टिकली बेसिकली राइडर लेना बेटर है, तो दैट आप कवर्ड तो रहे, राइट। बट अगर आइडियल सिचुएशन है, अगर एक कस्टमर थोड़ा मतलब डिसिप्लिन तरीके से अगर लेना चाहे, तो फिर स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ज्यादा अच्छी है। तो ये राइडर लेने का और स्टैंड अलोन पॉलिसी लेने का अपना अपना एक फ़ायदा हो सकता है, एक ज़रूरी एक आपके लिए समझने की बात है जो कि हमें महावीर जी ने बताई। मुझे एक बात समझाइए आदित्य, कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान की, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान में ही अगर एक क्रिटिकल इलनेस प्लान हो, ये इन कंटिन्यूएशन टू जो महावीर जी कह रहे हैं, वो किसी को लेना हो, क्या क्या उसमें शामिल होता है? अगर एक पॉलिसी धारक ने एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान लिया, उसमें क्रिटिकल इलनेस प्लान भी शामिल है, तो उनके पास इस पॉलिसी में क्या क्या उनकी सुविधाओं के लिए होगा? अब देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी अब क्रिटिकल इलनेस राइडर आता है। वो राइडर आपको अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करना होता है। काफ़ी पॉलिसीज में वो राइडर की जो कवरेज है उसमें काफ़ी वेरिएशन होता है और वो मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है। अगर आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की एक पॉलिसी है एलिवेट, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप उसके राइडर का क्रिटिकल इलनेस कवर देखेंगे, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ही क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है क्रिटी शील्ड, आईसीआईसीआई क्रिटी शील्ड पॉलिसी। अगर आप क्रिटी शील्ड पॉलिसी देखेंगे तो उसका कवरेज जो है नियरली अबाउट 120 से 130 बीमारियों का है। और उसमें अगर वो बीमारियां आपको डिटेक्ट हो जाती है, जो कि ओल्डर एज में हो सकती है, तो शॉर्ट शॉर्ट पे आउट हो ही जाता है। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट का जो प्लान है उसमें जो क्रिटिकल इलनेस का कवर है, उसकी कवरेज जो है वो उतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी क्रिटी शील्ड में है। तो जैसे महावीर सर ने कहा, आइडियल बात तो वही रहेगी कि आप क्रिटी शील्ड पॉलिसी को खरीदें। बट क्रिटी शील्ड पॉलिसी के कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। उसका प्रीमियम यंग एज में तो कम रहता है, बट जैसे जैसे टाइम पास होता है और जैसे जैसे क्लेम आने की जो संभावना है वो हायर हो जाती है, तो प्रीमियम भी राइज होता है। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम राइज होता है, वैसे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी अगर स्टैंड अलोन खरीदते हैं तो वहां पे भी प्रीमियम राइज होता है। तो हर एक चीज के ड्रॉबैक्स हैं और हर एक चीज के फायदे हैं। बट हमारे हिसाब से अगर एक स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेंगे तो कवरेज पर्सपेक्टिव से आपको बहुत ज्यादा अच्छा कवर मिलेगा। और उसमें हमारे हिसाब से अगर कोई इलनेस डायग्नोस होती है तो शॉर्ट शॉर्ट पे आउट आपको मिल ही जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप राइडर डालते हैं उसके कंपैरिजन। तो ये हम समझ रहे हैं क्रिटिकल इलनेस प्लान की बारीकियां। बस एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद थोड़ा क्लेम प्रोसेस को भी समझेंगे कि आखिरकार क्लेम लेना कितना आसान होता है और एक अच्छा प्लान लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। दोनों एक्सपर्ट से बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।
तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस प्लान की बारी की आज हम समझ रहे हैं। बेशक इंश्योरेंस से महावीर चोपड़ा हमारे साथ हैं और साथ ही हरक्यूलिस एडवाइजर से आदित्य शाह से हम कर रहे हैं बातचीत। अब जरा समझते हैं महावीर जी आपसे, हम क्योंकि क्रिटिकल इलनेस प्लान की बात कर रहे हैं, जो क्लेम है इसको समझना ज़रूरी है। क्लेम जो प्रोसेस है ऐसे किसी प्लान का कितना आसान होता है, कैसे क्लेम करें, क्लेम करते टाइम किन बातों का ध्यान रखें और कितनी जल्दी जो पे आउट है या फिर इन एनी केस अगर धीरे धीरे करके पैसा मिलता है कितनी जल्दी इसका पे आउट होता है। एक तो ये जो पॉलिसी होती है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कंपैरिजन टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस में कैसे होता है कि आपको जो आपके खर्चे हुए हैं वो प्रूव करना होता है थ्रू डॉक्यूमेंट्स, रिसीट्स, इनवॉइसेस, सब कुछ देना होता है। उसके बेसिस पे आपको जो खर्चा हुआ है उसको सम इंश्योर्ड से कंपेयर किया जाता है और फिर आपको पेमेंट किया जाता है। क्रिटिकल इलनेस जो है पॉलिसी है लमसम कवर है, जैसे टर्म इंश्योरेंस कैसे होता है वो बेनिफिट पॉलिसी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो कवर मिल रहा है वो इवेंट लिंक्ड कवर मिल रहा है कि अगर आपको ये इवेंट हो गया, विच इज बेसिकली इस केस में है कि क्रिटिकल इलनेस हो गई, तो आपको ये पेमेंट मिल जाएगा। इसमें जो पेपर वर्क होता है वो काफी मिनिमल होता है। आपको बेसिकली ये प्रूव करना होता है कि स्पेसिफिक जो डिजीज मेंशन्ड है आपके पॉलिसी में वो डायग्नोज हुई है, और वो डायग्नोज होने के बाद जो 30 डे का अगर सर्वाइवल पीरियड है, अगर वो सर्वाइवल पीरियड कंप्लीट हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट मतलब क्लेम प्रोसेस करके पेमेंट करना है। तो लार्जली अगर हम देखें, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं है अगर आपका पेपर वर्क बहुत सिंपल है। अगर आपने सारे जो पॉलिसी लेने के टाइम पे सही डिस्क्लोजर्स किए हैं, आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है प्रपोजल फॉर्म फिल करने में, और आप जब पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को आप समझ चुके हैं और जब आप क्लेम करते हैं तो बहुत ही सिंपल पेपर वर्क जो मैंने आपको बताया उतना पेपर वर्क करने से आपको पैसे मिल जाते हैं। इतना कोई बेसिकली इसमें कोई ज्यादा, जितना हेल्थ इंश्योरेंस में हम सुनते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस होती है, उससे बहुत ही कम डिग्री में कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो जो क्लेम प्रोसेस है जैसा महावीर जी बता रहे हैं वो काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान है जब हम क्रिटिकल इलनेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आदित्य, आपसे समझेंगे क्रिटिकल इलनेस प्लान, बिकॉज डेफिनेटली लेना तो सबके लिए ज़रूरी है, पर क्या कोई एक ऐसा वर्ग है जिनको लेना ही लेना चाहिए, ये ज़रा समझाइए। और साथ ही कितना कवर लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम यूजुअली कहते हैं कि एक पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के पास होना चाहिए जिससे कि जेब से खर्च ना करना पड़े। तो क्रिटिकल इलनेस प्लान का सही अमाउंट ऑफ कवरेज क्या हो किसी के लिए? देखिए, क्रिटिकल इलनेस वाइड रेंज ऑफ पॉलिसीज आती है मार्केट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, मेरे हिसाब से सबको क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं लेना चाहिए। यंग में क्रिटिकल इलनेस कवर लेंगे तो बेटर है, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब थर्ड पॉइंट इज, कितना कवर होना चाहिए, पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। अगर मैं आपको मार्केट में पॉलिसीज बताऊं तो आईसीआईसीआई की क्रिटिशील्ड पॉलिसी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इलनेसेस के लिए 25 से 40 लाख का कैप है। और वो पॉलिसी बहुत बढ़िया है, पर आईसीआईसीआई ने उस पर अपना एक्सपोजर कैप करके रखा हुआ है। हर एक इलनेस के ऊपर आपको सिर्फ 40 लाख रुपीज मिलेगा, जो मेरे हिसाब से 65 तक अगर आप उस पॉलिसी को जब जब पे आउट आएगा तो बहुत ही कम है। तो मेरे हिसाब से 50 लाख या 1 CR का मिनिमम कवर होना चाहिए। आप स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज भी ले सकते हैं जिसमें सब इलनेसेस के लिए कवर है। फॉर एग्जांपल कैंसर के लिए पॉलिसीज आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं मार्केट के अंदर। जैसे एचडीएफसी की आई कैन पॉलिसी है, वहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ का भी आप कवर ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत भयानक भयानक बीमारियों के लिए 1 करोड़ या 2 करोड़ का तो कवर आपके पास होना ही चाहिए। इसमें एक खास बात ध्यान रखनी होगी, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज में भी अंडरराइटिंग होती है। प्रॉपर कोई इंश्योरर मेडिकल चेक्स भी करते हैं, कुछ इंश्योरर मेडिकल चेक नहीं करते हैं। आपकी मेडिकल कंडीशन के प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आपको प्रपोजल फॉर्म में, जैसे महावीर सर ने भी कहा, आपको देने होंगे। और अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस पहले से ही है तो शायद इंश्योरर आपके पॉलिसी को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ आप देखिए कि कौन सी पॉलिसी में कितना कवर अवेलेबल है। कैंसर जैसी बीमारियों के लिए 1 करोड़ या 2 करोड़ का कवर मेरे हिसाब से होना चाहिए, आगे चल के वो कवर काम आएगा। बट आप अगर ज़्यादा बड़ा कवर भी बना रहे हैं तो वो बहुत महंगा भी आएगा। तो प्रीमियम के साथ ध्यान रखिए, 40 लाख 50 लाख 1 CR तक का कवर आप देख सकते हैं। बट ये कवर महंगे होते हैं, ये कवर सस्ते नहीं आते।
ओके, बिल्कुल। और महावीर जी, यही बात चल रही है कि हम जब किसी एक ऐसे प्लान की बात करते हैं जो कि हमारे लिए एक तरीके से लाइफ सेवर है, हमारे तमाम खर्चों को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, तो कुछ आपको लगता है क्रिटिकल इलनेस प्लान्स में कुछ अभी भी कमियां हैं जिसको पूरे करने की ज़रूरत है, कुछ इंक्लूजन्स और होने चाहिए, थोड़ा और बेटर होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो मैंने देखा है वो ये है कि जो डेफिनेशंस होते हैं, जो क्रिटिकल इलनेसेस जो होते हैं, जो डिजीजेस लिस्ट होती है इंश्योरेंस कंपनी की जो कवर्ड होती है, क्लेम के वक्त बहुत बार ऐसे होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आते हैं। मतलब जो हम समझते हैं हार्ट अटैक है और जो इंश्योरेंस कंपनी डिफाइन करती है हार्ट अटैक, कभी कभी उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का इशू आता है कि बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी का एक दूसरा ओपिनियन होता है उसके बारे में। तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग व्यू है इसके बारे में कि कहीं ना कहीं जाके एटलीस्ट एट अ जीआईसी लेवल या एट अ रेगुलेटर लेवल सारे इंश्योरेंस कंपनीज को साथ में मिलके स्टैंडर्डाइज करना चाहिए कि जो भी डिजीज है उसका डेफिनेशन क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइट नाउ सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने अपने हिसाब से वो डेफिनेशंस बनाए हैं और उसके हिसाब से वो क्लेम पे कर रहे हैं, बट कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज कस्टमर इतना पढ़ता नहीं है, इतना समझता नहीं है, और फिर क्लेम के टाइम पे उसको पता चलता है कि ये रीजन है कि क्लेम पे नहीं हुआ। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो अगर हो सकता है तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसकी अवेयरनेस इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। आज की टाइम में जो कस्टमर जो जो लोग को टर्म इंश्योरेंस के बारे में जितना ग्रेजुअली पता चला है उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना। तो अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम होना चाहिए। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है तो उसमें आप बहुत ज्यादा अगर आप डेटा पढ़ेंगे और अगर आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आगे जाके लॉन्गेविटी बढ़ेगी, मतलब लोग ज्यादा जीवन जिएंगे, मतलब लंबा जिएंगे, बट डिजीज के साथ जिएंगे। और वो डिजीज जब होगी उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना भी इक्वली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल महावीर जी, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए जो इंडस्ट्री लेवल पर किए जाने भी बेहद ज़रूरी है। बीमारियों की डेफिनेशन क्या हो, लोगों की एज जो स्पैन बढ़ रहा है, लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए किस तरीके से और इनोवेशन या और कुछ एडिशंस होने चाहिए ऐसे प्लान्स में, इस पर गौर किए जाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है अभी भी। समय इतना ही, इसलिए धन्यवाद करना पड़ेगा दोनों एक्सपर्ट्स का, लेकिन काफ़ी मोर्चों पर चर्चा हुई हमारी क्रिटिकल इलनेस प्लान पर आज, इसलिए मैं धन्यवाद करूंगी महावीर जी आपका और आदित्य आपका भी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। मनी गुरु में बस इतना ही, एक छोटा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस।